हेलो दोस्त, आज हम एनिमल किंगडम का नेक्स्ट पार्ट बता रहे हैं। जैसा कि आपको पिछली बार बताए थे फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के बारे में, एनिलिडा का हैबिटेट, एनिलिडा का कैरेक्टर आपको बताए थे। वह एन्यूल रिंग यानी रिंग वर्म उसको बोलते हैं। मेटामेरिक सिगमेंटेशन था। फर्स्ट बार हार्ट का फॉर्मेशन एनिलिडा में ही हुआ था। तो आज नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं एनिलिडा के बाद क्या, आर्थ्रोपोडा। आज शुरू करते हैं आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, ये देखिए इसका मीनिंग। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट। और पोडा का मतलब क्या हुआ, अपेंडेजेस। ज्वाइंट अपेंडेजेस तो ही लगे ज्वाइंट अपेंडेजेस यानी इसका मतलब क्या, ज्वाइंट अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा का मतलब ये होता है कि कोई भी एनिमल का ज्वाइंट पेड़ से जुड़ा है। जैसे इसमें भी सिगमेंटेशन है, इसमें भी क्या सिगमेंटेशन है। तो इसका मीनिंग यही हुआ, इसमें ज्वाइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट है। ठीक, जैसे हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन इसमें प्रेजेंट है आर्थ्रोपोडा में। यहीं से शुरू होता है। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम का मतलब क्या, इसमें मेनी क्लास, मेनी स्पेसीज इसमें पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट, अगर फाइलम इनवर्टिब्रेट में अगर कोई भी स्पेसीज को देखा जाए, आप कहीं भी जाइएगा तो जनरली यही मिलेगा आर्थ्रोपोडा। कहीं आपको मच्छर मिलेगा, कहीं आपको कीट मिल जाएगा, कहीं आपको इंसेक्ट मिल जाएगा, कहीं कॉकरोच मिलेगा। यानी ऑटोमेटिक इतना है कि आप इनवर्टिब्रेट की कंपेयर किया, इनवर्टिब्रेट का अगर कंपेयर किया जाए वर्टिब्रेट से, तो सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट ही देखने के लिए मिलता है। क्या, जैसे कीट क्या, आर्थ्रोपोडा। क्या, इसके बाद चींटी क्या, आर्थ्रोपोडा। मच्छर क्या, आर्थ्रोपोडा। यानी ऑल ओवर कहा जाए तो सब आर्थ्रोपोडा में ही मिलता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम क्या, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। ठीक, इसके बाद आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम। एक चीज़ और, आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फीडिंग मैकेनिज्म बहुत प्रकार का, जैसे बाइटिंग एंड चीविंग, स्वेलिंग एंड बाइटिंग एंड स्वेलिंग, पर्सिंग एंड सकिंग, जैसे स्पॉन्जिंग, जैसे साइफोनिंग, बहुत प्रकार का इसमें फीडिंग मैकेनिज्म है इंसेक्ट में। इसलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम, इसलिए ज़्यादा सर्वाइव करता है। अब कहीं भी जाके देख सकते हैं हमेशा, चाहे वो आप नदी में जाइए, चाहे वो आप तालाब पे जाइए, चाहे आप शहर जाइए, चाहे आप रोड पे जाइए, आपको हमेशा इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा का ही स्पीसीज मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोला था, लार्जेस्ट फाइलम। बहुत सारा इसमें क्लास है, हेक्सापोडा, ऑक्टापोडा, डेकापोडा इसमें प्रेजेंट। ठीक, तो इसका हम हैबिटेट, कोई भी फाइलम का सबसे पहले क्या, हैबिटेट जानना है, कहाँ रहता, फ्री लिविंग है, इस स्टेराइल है क्या, जैसे मूव करता, जैसे फ्रेश वाटर, सी वाटर, टेरेस्ट्रियल, हमको जानना है। तो सबसे पहले क्या है इसका हैबिटेट। हैबिटेट में ये फ्री लिविंग है। क्या, फ्री लिविंग के बाद क्या, ये फ्रेश वाटर में पाया था। यानी ये फ्रेश वाटर का मतलब क्या, एक्वेटिक, यानी ये जलीय जीव, ये जल में पाया था आर्थ्रोपोडा। इसके जैसे क्रेब क्या, जलीय जीव। ठीक, इसके बाद ये टेरेस्ट्रियल भी है, यानी ये धरती पे भी, लैंड पे भी पाया जाता। ठीक, इसके बाद ये आर्बोरियल है, ये ट्री। आर्बोरियल का मतलब क्या, एयर। आर्बोरियल में भी पाया था, यानी ये हवा में भी पाया था आर्थ्रोपोडा का स्पीसीज। ठीक, इसका हैबिटेट हो गया। इसके बाद इसका क्या है ना, कैरेक्टर में सबसे पहले क्या, सिमेंटरी से पहले क्या, ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके बाद ये दूसरा क्या, सिमेंटरी। ये कौन सा सिमेंटरी है, बाइलेटरल। ठीक, इसके बाद ये क्या, सिलोमेट।
सीलोम। कौन सा सीलोम है इसमें? यू सीलोम। आपको पता है ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या? कंप्लीट सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसको लिख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बाइलेटरल सिमेट्री, यानी आपको बताए थे जैसे एनिलिडा क्या था? बाइलेटरल सिमेट्री। प्लेटिहेल्मिन्थेस बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब क्या? सेंट्रल एक्सिस से दो इक्वल भाग में अलग अलग डिवाइड कर जा, ये बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक, इसके बाद इसका सीलोम जो होता है ये यू सीलोम है। जैसे कल आपको बताए थे एनिलिडा में, एनिलिडा भी यू सीलोम था, उसमें साइजो सीलोम प्रेजेंट था, इसी तरह ये भी यू सीलोम है। ठीक, इसके बाद इसका जो जर्म लेयर है, इसका जो जर्म लेयर है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यानी ये चीज हरेक फाइलम में है, हरेक फाइलम में ऑर्गन सिस्टम, हरेक फाइलम में हमको देखना है ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन लेवल है। हरेक फाइलम में देखना है सिमेंटरी क्या है, रेडियल है या बाइलेटरल है, कुछ ना कुछ तो होगा। हरेक फाइलम में सीलोम देखना है, यू सीलोम है, सीडो सीलोम है, ए सीलोम है, क्या है इसके बारे में देखना है। हरेक फाइलम में देखना होगा जर्म लेयर, क्या कौन सा जर्म लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है। ये हरेक फाइलम पोरीफेरा, उससे पहले प्रोटोजुआ पोरीफेरा से लेके आर्थ्रोपोडा तक आ गए, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ठीक, सीक्वेंस वर्ग में वो सीक्वेंस बनाया गया है, स्पेसीज का सीक्वेंस बनाया गया फाइलम का। इस फाइलम में इसको रखेंगे, एनिलिडा में ये रहेगा, एनिलिडा में फर्स्ट फॉर्मेशन, इससे पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस, इससे पहले एस्केल्मेंथिस, इससे पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस। डिफरेंट था, यहाँ भी डिफरेंट है, बताते हैं भी डिफरेंट क्या। इसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट जाने, इसका कैरेक्टर जाने। इसके बाद इसमें क्या, इसका जो बॉडी है सिगमेंटेशन है, इसमें भी बॉडी सिगमेंटेशन है। और ये जो सिगमेंटेशन है ये क्या है? मेटामेरिक सिगमेंटेशन। मेटामेरिक सिगमेंटेशन यानी मेटामेरिक सिगमेंटेशन का मतलब क्या? कल आपको बताया कि एनिलिडा भी मेटामेरिक सिगमेंटेशन था, उसमें भी सिगमेंटेशन है। यानी देखिए ज्वाइंट अपेंडेजेज, आर्थ्रो का मतलब ज्वाइंट, अपेंडेजेज, इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट में। जैसे बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जैसे हेड, इसका थोरैक्स, एब्डोमेन। देखिए हम लोग का भी बॉडी डिवाइड है, इसका भी बॉडी डिवाइड है। बॉडी डिवाइड का मतलब क्या? यही मेन कैरेक्टर है बॉडी डिवाइड, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इसका मतलब क्या? हेड, इसका हेड जो है डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट, इसका मतलब हेड देख सकते हैं। जैसे कॉकरोच का हेड देख सकते हैं, एंटीना उसमें निकला रहता है कॉकरोच में। कॉकरोच भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक, इसके बाद थोरैक्स, वक्ष, थोरैक्स भी प्रेजेंट है इसमें। एब्डोमेन भी है, एब्डोमेन नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा नहीं। यानी इसमें हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन तीनों प्रेजेंट है, बॉडी इसका डिवाइडेड है। ठीक, इसके बाद इसका हम अब क्या है, अब मेनली क्या है इसका फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या करना है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या? कंप्लीट, यानी इसमें क्या, इसमें कोई दिक्कत ना, कंप्लीट का मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब, माउथ से लेकर एनस तक, इसमें कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, इसके बाद इसका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेशन जो होता है, रिस्पिरेशन में जितना जैसे स्पेसीज है, हर एक स्पेसीज का रिस्पिरेशन अलग वाला होता है। जैसे ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन है, हम लोग मेमल में आते हैं, तो मेमल का स्पेसीज हम लोग रिस्पिरेशन किससे करते हैं? लंग्स से। हम लोग का रिस्पिरेटरी क्या? रिस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के द्वारा हम लोग का रिस्पिरेशन कंप्लीट होता है, श्वसन कंप्लीट होता है। तो इसमें भी रिस्पिरेशन अलग अलग इंसेक्ट में, जैसे जीव में अलग होता है, जैसे प्राउन अलग है, जैसे कॉकरोच अलग है, इंसेक्ट अलग है। तो देखिए रिस्पिरेशन का जैसे गिल, ये रिस्पिरेशन का तरीका, रिस्पिरेटरी ऑर्गन है हम लोग का, रिस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स। इसी प्रकार गिल्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। और ये जो पाया था, ये किसमें पाया था? ये प्राउन में पाया था। प्राउन क्या है? प्राउन भी एक स्पेसीज है, किसका? आर्थ्रोपोडा का। ठीक, इसके बाद एक होता है बुक लीव्स, देखिए रिस्पिरेशन,
रिस्पिरेशन में सबसे पहले क्या, गिल्स। गिल्स में गिल्स क्या, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, किसमें पाया था, प्राउन में। प्राउन झींगा मछली, हम लोग मछली उसको बोलते हैं, मछली एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में क्या क्या आर्थ्रोपोडा में। ये आर्थ्रोपोडा का स्पेसीज है, ये मछली नहीं है, लेकिन ये रिस्पिरेशन जो करता मछली का ही, मछली में क्या रिस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स। गिल्स के द्वारा, यानी हम लोग पढ़ते थे बच्चा में, मछली का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या, गिल्स। इसी प्रकार प्राउन का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या, गिल्स। प्राउन भी हम लोग जैसे झींगा मछली, हम लोग जब उसको बोलते हैं झींगा मछली, उसको झींगा मछली बोला जाता है, लेकिन वो मछली नहीं है, वो क्या आर्थ्रोपोडा का एक स्पेसीज है। ठीक, इसके बाद बुक गिल्स। बुक गिल्स, बुक गिल्स भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये किस में पाया था, क्रेब में। कौन सा क्रेब, किंग क्रेब। यानी क्रेब क्या, केकड़ा। आप देखते होंगे केकड़ा को नदी के बाहर, जैसे नदी है, नदी का किनारा, उसके किनारा पे पाया जाता है क्या, क्रेब। इस क्रेब का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या, बुक गिल। यानी ये दोनों क्या हो गया, एक्वेटिक, ये जलीय जीव है। ठीक, इसके बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया, ट्रेकिया के द्वारा रिस्पिरेशन किसका होता है, इंसेक्ट का। यानी जितना भी इंसेक्ट है, जितना भी इंसेक्ट है तो सब का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या, ट्रेकिया। ट्रेकिया के द्वारा ही रिस्पिरेशन कंप्लीट करता है। ठीक, इसके बाद बुक लंग्स। बुक लंग्स के द्वारा जो रिस्पिरेशन करता है वो क्या, स्कॉर्पियन। यानी स्कॉर्पियन जो बिच्छू, बिच्छू क्या है, आर्थ्रोपोडा का स्पेसीज, यानी बिच्छू में जो रिस्पिरेशन होगा बुक लंग्स के द्वारा होगा। ठीक, इसके बाद रिस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब तीसरा क्या, सर्कुलेशन। आपको बताए थे पहले, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजी फंक्शन है एनिमल का। तो हम क्या बताएंगे, सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन का मतलब क्या, ब्लड। सर्कुलेशन का मतलब ब्लड, ब्लड का मूवमेंट होना चाहिए। और इसमें जो सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप का सर्कुलेशन है। देखिए कल बताए थे आपको एनिलिडा का, एनिलिडा में सर्कुलेशन कैसे होता, क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब क्या, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ट्यूब प्रेजेंट है उसमें, उसी के द्वारा ब्लड विसील प्रेजेंट है। लेकिन इसमें किधर भी किसकी कहीं भी ब्लड इसमें मूव कर सकता है, लेकिन इसमें ब्लड पाया नहीं जाता। आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड है वह कलरलेस है, वाइट कलर। आपको कॉकरोच को देखिए, कॉकरोच का कभी होता है ना, रास्ता में जा रहा है कॉकरोच चिपा गया, उसमें ब्लड नहीं मिलता, क्योंकि इसमें ब्लड है लेकिन क्या, कलरलेस है। इसमें जो ब्लड है कलरलेस है। ब्लड क्या, कलरलेस है। ठीक, लेकिन उसमें रिस्पिरेटरी, देखिए जितना भी इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा का स्पेसीज है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, रिस्पिरेटरी अब्सेंट। रिस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब जैसे हीमोग्लोबिन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, हीमोसाइनिन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, हीमोलिम्फ रिस्पिरेटरी, हीमोसाइनिन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। लेकिन इसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या, अब्सेंट होता है आर्थ्रोपोडा में। लेकिन अब एक एक्सेप्ट है, हीमोसाइनिन जो व्हाइट कलर का है, हीमोसाइनिन, ये प्राउन में पाया जाता है। और प्राउन क्या, एक्वेटिक। प्राउन क्या, एक्वेटिक। यहाँ लिख देते हैं, प्राउन क्या, एक्वेटिक। ठीक, तो हीमोसाइनिन किसमें पाया था, प्राउन में। ठीक, सर्कुलेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, देख रहे हैं सब में अब डिफरेंट डिफरेंट है। इसके बाद एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन। एक्सक्रेशन हम लोग का कैसे होता है, किडनी, हम लोग का एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। लेकिन इसका एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन है सब में डिफरेंट है, डिफरेंट है स्पेसीज में। जैसे क्या, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है ये किसमें पाया था, इंसेक्ट में। माल्फिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में पाया था। ठीक, इसके बाद
कोएक्सल ग्लैंड, कोएक्सल ग्लैंड, कोएक्सल ग्लैंड जो पाया था वो स्कॉर्पियन में पाया था। माल्पिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में, कोएक्सल ग्लैंड, कोएक्सल ग्लैंड किसमें, स्कॉर्पियन में। इसके बाद ग्रीन ग्लैंड, ये किसमें, प्राउन में। ठीक, रिस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग, सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग है। माल्पिजियन ट्यूब्यूल के द्वारा इंसेक्ट का माल्पिजियन ट्यूब्यूल है। ठीक, इसके बाद कोएक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन में और प्राउन में ग्रीन ग्लैंड। देखिए एक्सक्रेशन जो बेस्ट प्रोडक्ट है एक्सक्रेटरी मैटर। देखिए एक्सक्रेशन में क्या होता है, जनरली यूरिन को निकाला जाता है। हम लोग का जो यूरिन है, यूरिन का मतलब क्या, मलमूत्र, मलमूत्र जो निकाला जाता है हम लोग का बेस्ट प्रोडक्ट क्या, यूरिया, यूरिया निकलता। लेकिन इसमें जो एक्सक्रेशन होता है दो, जैसे एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक में जो होता है उसमें क्या निकलता है, क्या होता है एक्सक्रीटरी